हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले। आप सभी लोगों का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। क्या हुआ था, मैं मॉडुलस को डिसकंटिन्यू करके मैंने क्या कराया था, मॉक टेस्ट कराया हुआ था एयरफोर्स के लिए। तो प्लीज़ आज हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट उसी का कंटिन्यू करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग क्या बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। क्या करता है मॉडुलस, हमको एक मैग्नीट्यूड देता है, बट उसके क्या क्या वैल्यूज देती हैं, मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, उसके कुछ कैसे डिफाइन करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, आज हम देखिएगा क्वेश्चन कराते हैं, उसी के आगे जस्ट ये बताएंगे कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी क्या है, मॉडुलस की इनइक्वालिटी क्या है, मॉडुलस का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए भी सिखा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x है। तो सर आप इसका क्या बता दीजिए, इसको क्वेश्चन को डिफाइन कर दीजिए। ये पूछ रहा है सर, और इस क्वेश्चन को डिफाइन कैसे करेंगे सर। पहला काम क्या होता है, मैंने यही बताया है कि जब कोई भी क्वेश्चन मुझे गिवन होता है उसको क्या करते हैं सर, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कैसे करेंगे सर, 3 की पावर x है माइनस 5 की पावर x है, इक्वल टू का 0 दिखा देंगे। इसका मतलब 3 की पावर x अगर इक्वल टू का कर देंगे 5 की पावर x। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि 3 की पावर x यहाँ पे 5 की पावर x बोल दूं यहाँ पे, अब इसका मतलब इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर होल की पावर x लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो सर यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ सर, 3/5 की पावर 0, और किसी की पावर सर 0 होती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी आती है सर, सॉरी सर यहाँ से 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे किसी की पावर भी 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। कंपेयर करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो 0 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट मेरा x इक्वल टू 0 आ गया सर। x इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन को डिफाइन करने का काम कैसे करेंगे सर, यहाँ पे देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू x क्रिटिकल पॉइंट मेरा निकल गया, तो मतलब इसकी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी सर, इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगी। आप सभी लोगों को पता है जब क्या होता है, कोई भी एक्सेस जो मॉडुलस फंक्शन होता है जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। जो वही जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी सर, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। किसकी वैल्यू सर, मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को पता थी, ये बात पता थी। क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया। हमको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमको इस क्वेश्चन में क्या करना था, डिफाइन करना था। यहाँ पे क्या करा, x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट पे इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है सर, एक से ज़्यादा मॉडुलस फंक्शन हो, एक से ज़्यादा मॉडुलस फंक्शन हो सर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं सर। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 5 है सर। जब भी कभी हमारे मॉडुलस के अंदर जितने मॉड दिए होते हैं, नंबर ऑफ मॉड उसमें से एक ज़्यादा केस बनता है। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि हमेशा नंबर ऑफ मॉड की बात करे जाए कि नंबर ऑफ केसेस कितना बनेंगे, नंबर ऑफ केस की बात अगर कर देता है मॉड के अंदर तो हमेशा सर n+1 होगा। n क्या यहाँ पे है, n यहाँ पे मेरा है नंबर ऑफ मॉड है, n क्या है मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड है। कैसे देखिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे देखिए कितने मॉड है, एक मॉड है सर, 2 मॉड है। इसका मतलब यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3 केसेस बनेंगे। तो सर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी हमारे जितने मॉड दिखाई दे जाते हैं ना, उससे एक ज़्यादा केसेस बनते हैं। हमारे मॉडुलस फंक्शन के अंदर जितने मॉड होते हैं उससे एक ज़्यादा क्या बनता है, केस बनता है हमारे मॉडुलस फंक्शन के अंदर। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं 2 तरीके आपको सिखा सकता हूं, लेकिन एक तरीका जो सिंपल वाला तरीका है सर मैं इसको सिखाता हूं। वो सिंपल तरीका मेरा क्या है सर, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में पहला काम तो जो हम सभी में करते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना सर, क्रिटिकल पॉइंट पहला काम तो निकाल देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का कैसे करेंगे सर, दोनों को 0 दिखा देंगे, यहाँ से मतलब x माइनस 2 को 0 दिखाएंगे सर, और यहाँ x प्लस 5 को क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे सर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी। मतलब अब यहाँ से मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया वो कितना निकल गया, -5 और 2 निकल गया सर। क्या निकल गया सर, -5 और 2 निकल गया। ठीक है, मतलब मेरा क्रिटिकल पॉइंट मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ सर, मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखूँ सर एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या। अब अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट निकलूंगा, आप लोग को निकालना क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। क्रिटिकल पॉइंट में क्या निकला मेरा, x इक्वल टू कितना निकला है, -5 और 2 निकला है सर। उसको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं रियल लाइन मेथड सिखा रहा था, मैंने बोला कि एक नंबर लाइन लेना है। क्या लेना है, एक नंबर लाइन ले लीजिए सर। कैसे लेंगे, एक नंबर लाइन ले लीजिए, उस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दीजिए, जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है अरेंज कर दीजिए, जो पहले आप करते चले आ रहे हो। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक छोटा सा काम ये करना होता है कि आप हमेशा ये करिए सर, जहाँ होता नहीं यहाँ से क्या, जैसे क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ,
ये एक यहाँ से 2 वाली लाइन है, इसी पे जस्ट ऐसे प्लस, इसके जस्ट बाद वाली प्लस देते जाइए, इसके पीछे जस्ट निगेटिव देते चले जाइए सर। ये कौन सी वाली लाइन मैंने बनाई, x-2 वाला ये बना दिया। अगला देखिएगा सर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -5 से प्लस देते चले जाएंगे, सभी पे प्लस दे दिया, और इसी के जस्ट पीछे मैं क्या दे दूंगा सर, निगेटिव दे दूंगा। तो सर यहाँ पे देखिए कितने केसेस बने, 3 केसेस दिख रहे हैं, एक केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉडुलस कितना है 2, इसीलिए कितने केस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। सर पहला केस क्या कह रहा है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है सर, केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5 से लेस होगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, 5 होगी। लेस देन 5 पे सर देखिए ये वैल्यू भी वैल्यू निगेटिव है, और ये वाली किसकी वैल्यू थी, ये x+5 वाला ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रा किया था। तो सर यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। दोनों वैल्यू निगेटिव मतलब मैं यहाँ से सीधा सीधा बोल सकता हूँ, यहाँ से y यहाँ पे ये वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का x, यहाँ से प्लस का 2, और यहाँ से प्लस, और यहाँ से x+5, और यहाँ से 5 आ गया। सॉल्व करेंगे सर, यहाँ से कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा सर, ये 5 2 7 आ जाएगा। y कितना आ गया, 7 आ गया। फर्स्ट केस में मेरा क्या हो गया, मैंने क्या निकाला, पहला केस निकाला सर, मैंने क्या निकाला, पहला केस निकाला। आइए देखते हैं सेकंड केस हम लोग निकालते हैं। सेकंड केस मेरा क्या कह रहा है सर, सेकंड केस हमारा, केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। केस सेकंड हमारा ये कह रहा है सर कि इससे बड़ा होगा, मतलब -5 से बड़ा हो, और किससे छोटा हो सर, 2 से छोटा हो। किससे छोटा हो सर, 2 से छोटा हो। क्यों, अगर 2 से छोटा है सर, 2 से छोटा मतलब निगेटिव वैल्यू, और सर यहाँ से -5 से बड़ा, देखिए -5 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। कौन सा वाला निगेटिव होगा सर, y=-2 वाला निगेटिव होगा। तो मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि -x -2, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी सर। तो यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, निगेटिव ही रहेगा। यहाँ से x+5, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से -x प्लस का 2 माइनस का x, और कितना हो जाएगा, -5, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, -2x, और माइनस का कितना आ जाएगा, 3। y कितना आ गया, ये मेरा सेकंड केस से आ गया। क्या आ गया वैल्यू, सेकंड केस से आ गया। सर यहीं पे हम लोग थर्ड केस देखते हैं, केस हम लोग थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या कर रहा है सर, 2 से क्या होगी, x की वैल्यू जो होगी, अगर 2 से क्या ले लें, बड़ी ले लें, x की वैल्यू >= 2 ले लें, तो देखिए 2 से बड़ी पे क्या आ रही है, सब वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, मतलब सभी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो मतलब मेरा जो y=x-2 भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो निगेटिव ही रहेगा। ये x=+5, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, x -2, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x, और यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कैसे आएगा सर, देखिए मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ से निगेटिव वैल्यू लेनी थी, निगेटिव दोनों निगेटिव थे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, दोनों निगेटिव थे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, है ना। यहाँ पे देखिएगा एक ही केस में हमारा क्या आएगा, दोनों निगेटिव थे तो ये बन गया, और यहाँ पे ये तीसरा वाले केस में कह रहा है कि माइनस, ये वाली वैल्यू करीब -7 से छोटा होगी। ये देखिए कितना आ गया वैल्यू, y=-7 यहाँ से आ गया, केस फर्स्ट सेकंड से मेरा ये आ गया। इसमें 3 केस बने, मैंने तीनों केस को सॉल्व कर लिया। मेरे 3 केस बने, और तीनों केस को मैंने क्या बता दिया, 2 क्वेश्चन डिफाइन करने वाला बताया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा सर, हम क्या बता रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। हम क्या बता रहे हैं सर, नंबर ऑफ सोल्यूशन को कैसे निकालेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, बोल रहा है कि mod ऑफ 3x-2 + x = 11 है, यहाँ पे बता दीजिए नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। सर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा सीधा मॉडुलस क्वेश्चन का फंक्शन है, यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, x-2 = का यहाँ से 11 - का x हो जाएगा। सर जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा तो सर यहाँ से 2 केसेस बनेंगे, यहाँ से क्या बनेगा, 3x = कितना हो जाएगा, यहाँ +-11 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से मॉडुलस की जो वैल्यू निकलेगी सर, जब यहाँ से मॉडुलस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, दोनों वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी। कैसे आएगा सर, यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं करना है, इसमें 2 केस बन रहे हैं। कब, जब एक बार हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे। सर यहाँ पे एक बार जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो 11 - का x हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस साइड ले आऊंगे तो यहाँ से 2x, इसको ले जाऊंगा तो इस साइड ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ से x = कितना आ गया, 13/2। क्या जो मेरा ये मॉड पे वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा, जाहिर सी बात ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हाँ करेगा। अगला वाला देखिएगा,
3x माइनस का 2 इक्वल टू मैं निगेटिव वैल्यू लेता हूँ, तो निगेटिव और यहाँ से मिलके कितना हो जाएगा सर, यहाँ से निगेटिव वैल्यू कब आएगा, सॉल्व करिए सर, यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 11 प्लस का कितना हो जाएगा x इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे सर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 9 और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा -9/2 आ जाएगा। -9/2 क्या x जो मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या, कोई मॉडुलस फंक्शन होती है उसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब इसका आंसर क्या होगा, x = 13/2 होगा, x = 13/2 ही इसका आंसर होगा, बाकी और कोई इसमें आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस नोट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस नोट पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे तो अगला वाला क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सर हमारा जो केस बनाते हैं हम लोग कंडीशन बनाते हैं सर, जो मेरी कंडीशन होती है और सोल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन होता है। जब हम किसी भी चीज में, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब मैं कंडीशन और सोल्यूशन दो चीज आते हैं, उन दोनों के बीच में हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, किसमें, मॉडुलस फंक्शन के अंदर। और जो मेरा केस होता है, उन केस के अंदर जितने भी हमारे केसेस बनते हैं सब में मेरा क्या होता है, यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी बात को ध्यान रखते हुए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है सर, पूछ रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सर इसमें देखिएगा, फाइंड द, एक इक्वेशन दिया हुआ, क्या mod of x - 2 इक्वल टू का 2 दिया है, कह रहा है इसका क्या बता दीजिए सर, सोल्यूशन बता दीजिए। सर कैसे करेंगे आप, सर पहला काम तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो आप यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सर हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि दो मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 0 और 2 को यहाँ पे अरेंज कर लिया, यहाँ से प्लस देना स्टार्ट किया, तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, निगेटिव ये कौन सी वाली लाइन है, 2 वाली लाइन है, मतलब x - 2 वाली लाइन आई है। ठीक है, अब यहाँ से 0 से हम प्लस देते जाएंगे, 0 से हम प्लस देते जाएंगे, उसके बाद क्या देंगे, निगेटिव देंगे। ठीक है, तो ये वाली कौन सी लाइन बनी, मेरी x वाली लाइन बनी। ठीक है, यहाँ से देखिए सर पहला केस बना, दूसरा केस बना और तीसरा केस बन गया। तो सर हम तीनों केस को सॉल्व करते हैं। पहला केस हमारा देखिएगा, पहला केस फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला केस हमारा क्या कह रहा है, 0 से लेस लेंगे सर। अगर हम 0 से लेस लेते हैं, 0 से लेस लेते हैं, सबकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से माइनस का x और यहाँ से माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस x माइनस का 2 हो जाएगा, और इक्वल टू का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कट गई और यहाँ से -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। क्या सर माइनस कभी -2 के बराबर होता है क्या सर, कभी -2 के बराबर हो सकता है क्या सर, नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों बीच में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सर सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, छोटा हो। मतलब ये वाला केस आ रहा है सेकंड केस। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी 2 वाली वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी और ऊपर वाली 0 वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब ये वाली वैल्यू निगेटिव निगेटिव वैल्यू मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इक्वल टू का 2 सर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्या सर x की वैल्यू कह रहा है कि 2 होनी चाहिए। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो मेरा केस होता है, जो मेरा कंडीशन होता है और सोल्यूशन के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। ये कह रहा है, ये वैल्यू कह रही है कि मेरी जो 2 से इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो क्या है, दोनों केस में इंटरसेक्शन कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, यहाँ से भी x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। सर आइए मेरा थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस मेरा क्या कह रहा है, थर्ड केस मेरा ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू, जो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन किससे हो जाए, 2 से बड़ी हो जाए। तो सर 2 से बड़ी में मेरा जो दोनों केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों केस मेरा क्या हो जाएगा, मेरा दोनों केस हो जाएगा, दोनों केस मेरा आ जाएगा, सही आ जाएगा सर। यहाँ से इक्वल टू का 2 आ जाएगा, दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 इक्वल टू 2 आ गया। मतलब x बिलोंग क्या कर गया, ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हमारे हो सकते हैं सारा आ जाएंगे। क्या, क्योंकि 2 के बराबर आ रहा है। ये बात बिल्कुल भी सही है। इसका मतलब ये और इसके, अगर मैं इसमें और इसमें कंडीशन और सोल्यूशन में क्या लूँ, इंटरसेक्शन लूँ, तो यहाँ पे दोनों में बीच ये कह रहे हैं वैल्यू 2 आनी चाहिए। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 से लेकर कहाँ तक होनी जानी चाहिए, इन्फिनिटी तक। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जितने केसेस होते हैं उन सब में क्या लेना चाहिए, यूनियन लेना है। सर यहाँ पे कुछ आया, नहीं आया, यहाँ पे कुछ आया, नहीं आया, यहाँ पे कुछ आया, हाँ सर इसी में आया है। तो क्या यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, तो मैं सीधा सीधा फाइनल आंसर लिख दूंगा, फाइनल सोल्यूशन लिख दूंगा। क्या फाइनल सोल्यूशन मेरा क्या आ गया, क्या आ गया, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 2 से लेकर
इन्फिनेटिव तक। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। आज तक यहीं तक रखते हैं वीडियो, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला नेक्स्ट थर्ड पार्ट आने वाला है। जस्ट इस थर्ड पार्ट में क्या बताएंगे, मॉडुलस की इनइक्वालिटी आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।